ये कहानी है टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी चिड़िया एक छोटे से जंगल में अपने पति बंटी कबूतर और बेटे गोलू के साथ रहती थी। अरे सुनती हो टुनटुनी, अरे कहाँ हो? जी आई, क्या हुआ जी? आज तो बड़े खुश लग रहे हो। टुनटुनी, बात खुशी की ही है। अपने कड़कनाथ सरपंच के बेटे कालू का लगन होने वाला है। सरपंच जी ने हमें भी न्योता दिया है, तो चलने के लिए तैयार रहना। अरे वाह, पर बंटी जी इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना। हाँ टुनटुनी, वो तो है। वहाँ शहर के जंगल से भी बड़े बड़े पक्षी आएंगे और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो अच्छा ही है, अपना गोलू बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सरपंच सेठ कड़कनाथ के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों के बाद शादी का दिन भी आ गया। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे गोलू को लेकर शादी में पहुंचा। वहां शादी के पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान सजे हुए थे, लेकिन टुनटुनी और बंटी कबूतर की नजर तो पालक पनीर पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भरपेट पालक पनीर खाया और छोटे गोलू ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वाद चखा। असल में बंटी कबूतर की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में हर किसी को 2 वक्त पेट भरकर खाना मिल जाए तो ये ही बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में ये दावत तो उनके लिए किसी सौगात से कम ना थी। उन तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन माँ मुझे वो खाना है। क्या गोलू बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हरा हरा सा, जिसमें वो सफेद सफेद डब्बे थे। अच्छा वो, अरे मेरे प्यारे लल्ला, उसे पालक पनीर कहते हैं। हाँ माँ, वही पागल पनीर। अरे मेरे लल्ला, ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पागल पनीर। ठीक है माँ। टुनटुनी चिड़िया ने हंसी हंसी में गोलू से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद ये नहीं जानती थी कि वो ये सब करेगी कैसे। बंटी कबूतर एक छोटा किसान था। जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था। और ये बात टुनटुनी भी अच्छी तरह से समझती थी। उफ, मैंने गोलू से बोल तो दिया, पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो तंगी भी बहुत चल रही है। इनसे बात करूंगी तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। अब क्या करूं मैं? इसी उधेड़-बुन में टुनटुनी चिड़िया का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही टुनटुनी चिड़िया को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने बंटी कबूतर से रुपए मांगे ही नहीं थे और गोलू सुबह से ही पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। टुनटुनी चिड़िया बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे ख्याल आया, वो पड़ोसी के खेत से थोड़े से ताजा पालक के पत्ते मांग कर ले आई। फिर उसने आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक में मिलाकर बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया। और फिर थोड़ी देर बाद, माँ जल्दी लाओ ना, पागल पनीर बना नहीं क्या अब तक? बन गया बेटा, लो ये रहा तुम्हारा पालक पनीर। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। मासूम गोलू बिना कुछ समझे पूछे खाता गया, मगर टुनटुनी चिड़िया अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि वो तो सच जानती थी। फिर इसी शाम, बाबा आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया? क्या बनाया बेटा? माँ ने आज वो शादी वाला
पागल पनीर बनाया खाने में। क्या? अच्छा, उसे पालक पनीर कहते हैं बेटा। बंटी कबूतर छोटे गोलू की बात पर हंसा, पर वो हैरान भी था कि टुनटुनी पालक पनीर बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाई। उसने फौरन अंदर जाकर टुनटुनी से पूछा। टुनटुनी, वो बंटी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है। जी वो टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटी कबूतर को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे बंटी के सामने भी वही पालक की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौकोर के टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही बंटी कबूतर को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने टुनटुनी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। बंटी कबूतर ने इस वक्त खाना छोड़ और घर से बाहर निकल गया। बंटी कबूतर के इस तरह के बर्ताव से टुनटुनी चिड़िया और भी ज्यादा डर गई और वो रोने लगी। फिर कुछ देर बाद बंटी कबूतर घर वापस आया तो उसके हाथों में एक थैला था। गोलू, ओ गोलू, जल्दी से बता, शाम को मेरा बेटा क्या खाएगा? वो पागल। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गया। चलो हम सब मिलकर असली वाला पालक पनीर बनाएंगे। बंटी कबूतर के पास पनीर, क्रीम और बाकी के मसाले थे, जो उसने मुस्कुराते हुए टुनटुनी को थमा दिए। बंटी कबूतर वो सारा सामान उधार लेकर आया था। इधर टुनटुनी ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पालक पनीर बनाया। जब तक पालक पनीर बनके तैयार हुआ तब बंटी कबूतर और गोलू रसोई में बैठे टुनटुनी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। और फिर टुनटुनी ने जैसे ही असली पनीर के साथ पालक पनीर उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल उठे। पहला निवाला खाते ही गोलू सीधा अपनी माँ के पास गया। ये वाला पागल पनीर तो शादी वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। गोलू बिल्कुल सच बोल रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है तुम्हारा यह पालक पनीर ही अब हमारी किस्मत पलटेगा। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? देखो टुनटुनी, मैं कई दिनों से खेती छोड़कर एक ढाबा खोलने के बारे में सोच रहा था। खेती की जमीन तो है ही अपने पास, इसमें एक छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बस ये नहीं समझ में आ रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मजदूरी भी ना देनी पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है। बंटी कबूतर की ऐसी बात सुनकर टुनटुनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। टुनटुनी को खाना बनाने का हमेशा से शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते टुनटुनी इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन अब ये शौक उनके परिवार की कमाई का जरिया जो बनने वाला था। और अगले दिन से ही बंटी कबूतर ने ढाबा बनाने का काम शुरू कर दिया। पूरी एक हफ्ते की मेहनत के बाद टुनटुनी का ढाबा बनकर तैयार हो गया। शुरुआत के लिए बंटी को थोड़े पैसे कर्ज लेने पड़े, लेकिन टुनटुनी की मेहनत और लगन ने वो कर दिखाया जिसकी बंटी कबूतर ने उससे उम्मीद लगाई थी। यूं तो टुनटुनी ढाबे के खाने के लिए कई चीजें बनाती थी, लेकिन उसका बनाया हुआ पालक पनीर ही सब पक्षियों को पसंद आ रहा था। भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। भैया पालक पनीर में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आया, बता रहे। गजब बना भैया, गजब, कसम से। किसने बनाया वैसे? कोई खास कारीगर है क्या आपके पास है? जी हाँ सेठ जी, वही इस ढाबे की असली मालकिन है। वो मेरी पत्नी टुनटुनी, उसी ने बनाया है ये सब कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो फिर ठीक है, देखो भैया, अगले महीने मेरे घर में दावत है, तो दावत के खाने का पूरा ऑर्डर आपका है। बस इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है पहले वो तो बताइए। भाई अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसा ही पालक पनीर है। बाकी सब आप देख लेना। करीब 250 लोगों की दावत है। और हाँ, एक बात और, ये दावत निपटा लो, फिर एक काम और है।
जी वो क्या सेठ जी? मेरा बेटा इंटरनेट पर हुनरमंद लोगों की वीडियोस बनाकर डालता है। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा। टुनटुनी के बनाए पालक पनीर और उसके ढाबे को अब पहचान मिलने जा रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था उनका बेटा गोलू। आखिर सबसे ज्यादा पागल पनीर खाने को जो मिल रहा था उसे। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।